देखिए आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है और क्वेश्चन नंबर उसका 16 है कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने ये आकृति है जो ये दे रखी है, ये वाली आपकी क्या है आकृति है, ये वाली। ठीक है, ये जो आपकी दे रखी है वो क्या है आकृति है कुछ इस तरह की, कैसे भी दे सकते हो इसको आप। ये आकृति है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। यानी अगर चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश आपको पता है कि चौथा हिस्सा, तो ध्यान से अगर इसको देखने पे पता चलता है कि ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो ये देखो ये वृत्त का चतुर्थांश बन रहा है, एक ये यहाँ पे वृत्त का चतुर्थांश बन रहा है ये वाला। तो हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ध्यान से आपको देखना है कि जो चतुर्थांश है यहाँ पर, एक तो ये वाला, इसका हम पूरा निकाल लेंगे, एक चतुर्थांश का हम पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, जब हम पूरा निकालेंगे तो इस त्रिभुज का भी आ जाएगा और इस चतुर्थांश का भी आ जाएगा पूरे का, और ये दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये दोनों सेम हैं तो हम एक का निकालेंगे और दो से गुणा कर लेंगे। तरीके बहुत सारे हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वृत्तखंड मान के भी कर सकते हो इनको। ठीक है, तरीके बहुत हैं, तो जो सिंपल तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है कि सबसे पहले इसका हम नाम दे देते हैं। हमने इसका नाम दे दिया ABCD, और ये E और ये F, यहाँ पे ये बिंदु है। इसको आप ध्यान से देखो तो ये किस तरह के होंगे। क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस जो ये छायांकित कर रखा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखो जो वृत्त होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, और उसके अगर बराबर हम 4 टुकड़े करें तो ये एक होता है वृत्त का चतुर्थांश, जो कि देखो ये वाला, ये रहा ये वाला, और ये दूसरा चतुर्थांश ये वाला, ये रहा, ये आ गया यहाँ पे ये वाला। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मुझे तो इन दोनों का निकालना। अब ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इसकी भी त्रिज्या 8 और इसकी भी त्रिज्या 8 है, तो मैं एक का निकाल लूँगा और उसको 2 से गुणा कर लूँगा। चलो पहली बात तो ये हो गई कि मैं एक का निकालूंगा। अब देखो अगर मैं इसका निकालूंगा, यहाँ से लेकर ये पूरा ये और इस चतुर्थांश का निकालूंगा, तो ये पूरे का आ जाएगा यहाँ पर। इस पूरे चतुर्थांश का निकालूंगा, जब मैं पूरे का निकालूंगा तो ध्यान से देखना, इसमें एक ये त्रिभुज भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो अगर पूरे का निकाल के मैं त्रिभुज का माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा। ध्यान से मेरी बात समझना, मैं पूरे चतुर्थांश का निकालूंगा, फिर इस त्रिभुज का अलग से निकालूंगा, फिर पूरे चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का मैं माइनस कर दूंगा, तो फिर मेरे पास यही बचेगा। और इसका मेरे पास आ गया, उसको 2 से गुणा करके इसका भी निकाल लूंगा। तो करना क्या, सबसे पहले ध्यान से देखो क्या देर का वृत्त की त्रिज्या, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं चतुर्थांश की त्रिज्या आर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, पहले इस पूरे चतुर्थांश का निकाल दूंगा, ADCF का क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं चतुर्थांश ADC और F का क्षेत्रफल। अब हम जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो दो तरीके से निकालते हैं, या तो पूरे त्रिज्य खंड का निकाल लो और उसमें से त्रिभुज का माइनस कर दो, हम करते हैं, या जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 का भाग दे दो, तो ये भी तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है ना, क्योंकि जो चतुर्थांश होता है वो वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। तो पाई की जगह आपको कितना लेना है, 22/7, 22/7, आर त्रिज्या कितनी है 8 और उसका स्क्वायर, और नीचे बटा में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 22 दूनी 44 गुणा 8/7।
गुणा कर दो इन दोनों को आपस में, 8 चौक 32, फिर 3 32 और 4 हो गए आप 8 चौक 32, 32 और 3 हो गए 35, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी ये देखो, इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया हमने पूरे का। ठीक है, अब अगर हम इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं अलग से इस त्रिभुज का निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक ही ये वर्ग बन रहा है तो ये 90 डिग्री का, और जो चतुर्थांश होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। अगर हम त्रिभुज का माइनस कर लेंगे तो फिर यही तो बचेगा ना। तो अब सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है, बराबर 1/2, आधार भी 8 है और ऊंचाई भी 8 है, तो 8 × 8, तो 2 से काट दिए इसको 4 बार, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे चतुर्थांश का कितना आया था? 352/7, और इस त्रिभुज का कितना आया? 32 सेंटीमीटर। अब हमें सिर्फ इस वृत्तखंड का निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कि जो चतुर्थांश आया था आपके ये वाला ADCF का क्षेत्रफल, इसमें से त्रिभुज ADC का माइनस कर देंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चतुर्थांश का कितना आया था? ये रहा 352/7, 352/7 माइनस ये आया 32, इसका हर हमने मान लिया 1, दोनों का एलसीएम हो गया 7, 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को 352 से गुणा किया तो 352, माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार, और 7 को 32 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, फिर 1 21 और 1 22, 224। अब माइनस कर दो, तो 12 में से 4 गए तो 8, फिर 4 में से 2 गए तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, यानी 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस एक वृत्तखंड, चाहे ये ले लो क्योंकि दोनों बराबर है ना, क्योंकि दोनों की त्रिज्या 8 है, तो ये ले लो या ये ले लो, इस एक का आ गया कितना? 128/7, और आपको अब दोनों का चाहिए, तो आपको क्या करना है? ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें इन दोनों का चाहिए, ये जो दे रखा है इसका हमने निकाल लिया, या चाहे इसका, दोनों सेम है, तो हमें छायांकित भाग का चाहिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 2 है, 2 से गुणा कर देंगे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल 2 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 128/7, 128/7 गुणा कर दो, 128 को 2 से गुणा किया तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।